क्या आप भी मम्मी के नहाने के लिए बुलाने पर भागने का मन करते हैं? आप अकेले नहीं हो। बहुत से बच्चों को लगता है कि नहाना समय की बर्बादी है। वो नहाने के बजाय खेलना, पढ़ना या सोना पसंद करेंगे। एक दिन छोटे राहुल ने फैसला किया कि बस बहुत हुआ, अब और नहीं नहाना। उसने ऐलान किया। राहुल को लगा वो बहुत होशियार है। उसने बिना नहाए सारी मस्ती करने का सोचा। बेचारे राहुल को क्या पता था कि उसका न नहाने का नियम एक बड़ा सा एडवेंचर बनेगा, लेकिन अच्छे वाला नहीं। अगले दिन राहुल ने अपनी फेवरेट नीली कमीज पहनी। उसे वो कमीज बहुत पसंद थी, लेकिन जल्द ही राहुल के दोस्त अपनी नाक बंद करके उससे दूर जाने लगे। ये क्या बदबू है? उन्होंने नाक पकड़ते हुए पूछा। राहुल ने अपनी कमीज सूंघी। छी! उसकी कमीज से पुराने मोजे और भूले हुए लंच बॉक्स जैसी बदबू आ रही थी। राहुल की मम्मी भी उसके पास नहीं आ रही थी। तुम्हें अपने कपड़े धोने पड़ेंगे राहुल, उन्होंने कहा। राहुल को समझ आया कि कपड़े न धोना अच्छा आइडिया नहीं था। उसके कपड़े सिर्फ गंदे नहीं थे, वो बदबूदार भी थे। उसे साफ कपड़ों की खुशबू की याद आने लगी। राहुल को पता चला कि बैक्टीरिया नाम के नन्हे जीव हमारी त्वचा और कपड़ों पर रहते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, पर वो होते हैं। जब हम खेलते हैं, पसीना आता है या चीजों को छूते हैं, तो ये बैक्टीरिया हम पर आ जाते हैं। अब बैक्टीरिया को गंदगी और पसीना बहुत पसंद है। उनके लिए तो जैसे दावत ही है। हम जितने ज्यादा गंदे रहेंगे, उतने ही ये नन्हे परेशान करने वाले बढ़ेंगे और हमसे उतनी ही ज्यादा बदबू आएगी। राहुल ने सोचा कि ये नन्हे मॉन्स्टर्स उसके बिना नहाए शरीर पर पार्टी कर रहे होंगे। उसे सिहरन सी हुई। वो बैक्टीरिया का प्लेग्राउंड नहीं बनना चाहता था। सेक्शन 4, क्लीनलीनेस चैंपियंस। जब राहुल को लगा कि अब इससे बुरा और क्या होगा, उसकी दादी उसकी मदद को आई। उन्होंने उसे एक सीक्रेट बताया। साबुन और पानी इन नन्हे परेशान करने वालों के लिए सुपर हीरोज जैसे हैं, उन्होंने कहा। दादी ने बताया कि साबुन और पानी से हाथ धोने से बैक्टीरिया चले जाते हैं, नहाने से हमारे शरीर से भी बैक्टीरिया चले जाते हैं, और कपड़े धोने से उन बैक्टीरिया से छुटकारा मिलता है जो उन्हें बदबूदार बनाते हैं। राहुल हैरान रह गया। उसने कभी साबुन और पानी को सुपर हीरोज नहीं समझा था। उसने क्लीनलीनेस चैंपियन बनने का फैसला किया। सेक्शन 5, द पावर ऑफ सोप एंड वाटर। राहुल बाथरूम में भागा और शवर के नीचे आ गया। उसने अपने आप को सर से पैर तक साबुन और पानी से रगड़ा। उसने महसूस किया कि गंदगी और पसीना धुल रहे हैं और बदबू भी साथ ले जा रहे हैं। उसने अपनी फेवरेट नीली कमीज को खुशबूदार साबुन से धोकर पहना। अब उसमें साफ और फ्रेश खुशबू आ रही थी, जैसे उसे पसंद थी। उसे एहसास हुआ कि साफ रहना कितना अच्छा लगता है। उस दिन से राहुल ने नहाने या कपड़े धोने की कभी शिकायत नहीं की। वो साफ और स्वस्थ रहने का सीक्रेट जान गया था। सेक्शन 6, स्पार्कलिंग क्लीन एंड फीलिंग फाइन। राहुल ने सीखा कि साफ रहना सिर्फ अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा महसूस करने के लिए भी है। ये स्वस्थ और खुश रहने के बारे में है। जब हम साफ होते हैं तो हम फ्रेश और कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। उसने सीखा कि खाने से पहले हाथ धोने से कीटाणु दूर रहते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करने से हमारी मुस्कान चमकदार रहती है, और नियमित रूप से नहाने से हम अच्छी खुशबू वाले और फ्रेश महसूस करते हैं। राहुल को एहसास हुआ कि अपना ख्याल रखना इतना भी बुरा नहीं है। इससे उसे अच्छा लगता था और ये मुस्कुराने की बात थी। सेक्शन 7, अ हेल्थी हैबिट फॉर अ हैप्पी यू। तो अगली बार जब आपका नहाना स्किप करने या गंदे कपड़े पहनने का मन करे, तो राहुल और उसके नन्हे परेशान करने वालों को याद करो। साबुन और पानी की ताकत को याद करो, जो सफाई के असली सुपर हीरोज हैं। सफाई को अपनी सुपर पावर बनाओ। ये एक सिंपल आदत है जो आपको स्वस्थ, खुश और अच्छी खुशबू वाला रखती है, और कौन ऐसा नहीं चाहेगा। इसकी खुशबू लो। नहाने का महत्व। अरे बच्चों, कपिल शर्मा इधर है। कभी सोचा है कि हम नहाते क्यों हैं? नहीं? अरे सोचना चाहिए। सोचो, आलू पराठा हाथों से खाया, फिर पूरा दिन खेले, चिपचिपा, है ना? अब सोचो, वो चिपचिपाहट हर समय तुम्हारे शरीर पर लगी रहे। छी! यही होता है जब हम नहीं नहाते। हमारा शरीर धूल और पसीने का चुंबक बन जाता है। इस गंदगी से बदबू आती है और कीटाणु आते हैं। ये कीटाणु तुम्हारे समोसे पर भिन भिनाने वाली मक्खियों जैसे होते हैं। तुम उन्हें अपने आसपास नहीं चाहोगे। नहाने से सारी गंदगी और पसीना धुल जाता है, जिससे हम तरोताजा महसूस करते हैं। ये एक जादू की तरह है जो उन कीटाणुओं को दूर रखता है। और भला किसे ठंड के दिनों में गर्म पानी का एहसास पसंद नहीं? ये तुम्हारे शरीर के लिए एक गर्म झप्पी जैसा है। तो अगली बार जब तुम बाथटब देखो तो भागो मत, उसमें कूदो और पानी के छपाके का मजा लो। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनील नाम के एक लड़के की। सुनील को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये समय की बर्बादी है। एक दिन सुनील बिना नहाए स्कूल गया। फू! उससे पुराने मौजे की टोकरी जैसी बदबू आ रही थी।
उसके दोस्त राजू और प्रिया उसके साथ बैठने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदबू वे सहन नहीं कर सके। राजू को छींकें आने लगी और प्रिया लगभग बेहोश हो गई। बेचारा सुनील, वह बिल्कुल अकेला था। सुनील उदास हो गया। उसे एहसास हुआ कि कोई भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे बहुत बदबू आती थी। तभी उसे नहाने का महत्व समझ में आया। उस दिन से सुनील स्कूल का सबसे साफ सुथरा लड़का बन गया। अब सोचो कि एक हफ्ते तक एक ही कपड़े पहने रहो। छी, खुजली और बदबू, है ना? हमारे कपड़े स्पंज की तरह होते हैं। वे हमारे शरीर के सारे पसीने और गंदगी को सोख लेते हैं। पिंकी और उसकी फंकी फ्रॉक की कहानी सुनो। पिंकी को अपनी फ्रॉक बहुत पसंद थी, लेकिन उसने उसे कभी नहीं धोया। एक दिन फ्रॉक से इतनी बदबू आने लगी कि मक्खियां भी उससे दूर भागने लगी। पिंकी के दोस्त उसके साथ नहीं खेलते थे, क्योंकि वे बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। बेचारी पिंकी और उसकी फंकी फ्रॉक। उन्होंने अपना सबक कड़वे तरीके से सीखा। अपने कपड़े धोना उतना ही जरूरी है जितना नहाना। इससे उनके कपड़े महकते रहते हैं और नए लगते हैं। साथ ही साफ कपड़े हमें अच्छा और कॉन्फिडेंट महसूस कराते हैं। सेक्शन 4, कीटाणु, छोटे जीव जो बड़ी बदबू फैलाते हैं। याद है वो कीटाणु जिनके बारे में हमने बात की थी? वे हर जगह हैं। वे छोटे जीव हैं जो हमारे शरीर, कपड़ों और यहाँ तक कि हवा में भी रहते हैं। चिंता मत करो, सभी कीटाणु बुरे नहीं होते, लेकिन बुरे वाले हमें बीमार कर सकते हैं। वे उन परेशान करने वाले रिश्तेदारों की तरह होते हैं जो आते हैं और अपने कीटाणु फैलाते हैं, जिससे सभी बीमार हो जाते हैं। नियमित रूप से नहाना और कपड़े धोना इन कीटाणुओं को दूर रखने में मदद करता है। ये उन बुरे हमलावरों को दूर रखने के लिए अपने चारों ओर एक किला बनाने जैसा है। सेक्शन 5, द ग्रेट क्लीनलीनेस चैलेंज। क्या तुम तैयार हो चैंप्स? तो मेरे छोटे चैंप्स, क्या तुम द ग्रेट क्लीनलीनेस चैलेंज लेने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें हर दिन नहाने और नियमित रूप से अपने कपड़े धोने की चुनौती देता हूँ। इसे एक मजेदार खेल की तरह समझो। तुम इसे अपने भाई बहनों और दोस्तों के साथ एक प्रतियोगिता भी बना सकते हो। देखो कौन एक हफ्ते तक सबसे साफ रह सकता है। विजेता को एक बड़ा स्वादिष्ट चॉकलेट केक मिलेगा। सेक्शन 6, सफाई भगवान के करीब है और अच्छे दोस्तों के भी। याद रखें, सफाई बहुत जरूरी है। ये सिर्फ अच्छा दिखने के बारे में नहीं है, ये अच्छा महसूस करने और स्वस्थ रहने के बारे में है। जब तुम साफ सुथरे होते हो तो तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश महसूस करते हो। साथ ही जब तुम अच्छे महकते हो और तरोताजा होते हो तो तुम्हारे दोस्तों और परिवार को तुम्हारे आसपास रहना अच्छा लगेगा। कोई भी बदबूदार सुनील या फंकी फ्रॉक वाला दोस्त नहीं चाहता, है ना? सेक्शन 7, तो इसे साफ रखो, इसे मजेदार रखो। तो मेरे छोटे सुपरस्टार्स, नहाने और कपड़े धोने को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। ये कोई सजा नहीं है, ये स्वस्थ, खुश रहने और अपनी मम्मी को भी खुश करने का एक तरीका है। याद रखना, सफाई भगवान के करीब है और कौन भगवान जैसा और कमाल का नहीं बनना चाहता। इसे साफ रखो, इसे मजेदार रखो और धमाल मचाते रहो।